बहुत ज्यादा रास्ता खराब है। 5 साल पहले जूता की माला टांगी थी, उसने पहले नाश्ता ही नहीं आया। तो क्या ये गांव का नाम दिल्ली के अंदर नहीं आता क्या? हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं है कहीं भी आने जाने के लिए। फिर बार बार ऐसे मेले पास जाते हैं, कहते हैं जी कल आएगा, कल मिलना पर। और एक बार तो एक बच्ची यहाँ पे दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। हमने इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुलम्बे खुर्द गाँव में, और आज गाँव वालों की तरफ से इस रोड को जाम कर दिया गया है। बता दें, गाँव वालों ने कहा है कि इस मामले को लेकर हमने स्थानीय विधायक व निगम पार्षद, जिले के डीएम कार्यालय सहित एसडीएम व डीसीपी को भी ज्ञापन सौंपा है कि आने वाली 24 तारीख को हम लोग इस रोड को जाम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आने जाने वाली गाड़ियाँ तो खड्डे में गिरती हैं, साथ ही साथ आने जाने वाले लोग भी उन खड्डों में गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज चक्का जाम किया है। जिसकी वजह से जो जाम है वो भी आप देख सकते हैं, क्लस्टर बसें हैं वो खड़ी हुई हैं। जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य किया जाए। बताया जा रहा है कि मेरा नाम सूरज सिंह सैनी है, हुलम्बे खुर्द का। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और रोज़ गिरते हैं, कभी एक्सीडेंट होते हैं, रिक्शा भी पलट जाते हैं। ये काम हुआ नहीं, इसलिए हमने जाम कर रखा है। ज्ञापन वगैरह दिए थे आप लोगों ने? सबको ज्ञापन दे रखे हैं, एसडीएम को, उसको सबको दिया हुआ है, आल महकमे में दिए हुए हैं सबको। जो विरोध कर रहे हैं आप लोग, किसके प्रति कर रहे हैं? ये एमएलए के प्रति कर रहे हैं। एमएलए ने कागजों में पैसा खा लिया और काम नहीं हुआ हमारा। ये साहब हमारा रोड बनाया जाए, 2 खत्ते पैसे खा लिए गए, 2 खत्ते बनाए जाए और गांव के अंदर फिरने रोड बनाया जाए तो करेंगे, क्योंकि वहाँ फिरने रोड नहीं बना रखा है इन्होंने। वहाँ कोई भी विकास सुविधा नहीं कर रखी इन्होंने, जबकि हमारे गांव का 2 करोड़ 67 लाख रुपया मंजूर हो खा लिया कागजों में। इसलिए बड़े हुलम्बे भी जाम करेंगे अगले संडे को। मेरा नाम राहुल है। कल किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने जो है सड़क जाम किया है? मुद्दा ये है जी, हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का रोड है। हमने इसके लिए काफ़ी बार हमने पब्लिक भी परेशान होती थी। स्कूल में बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ पे एमसीडी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। बच्चे स्कूल में जाते थे, बरसात में उनके कपड़े गिले हो जाते हैं, बच्चे घर वापस आ जाते हैं। टीचर उनको डांटते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते। कई बार एक्सीडेंट हो गया है, और एक बार तो एक बच्ची यहाँ पे दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। हमने उसके लिए प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को काफ़ी बार बोला कि इस रोड को बना दिया जाए। उन्होंने क्या कह देते हैं कि हम इसको बना देंगे, पर लेकिन वो बनाते नहीं हैं। हमने फिर उसके लिए एमसीडी को बोला, एमसीडी भी बोलती है हम बना देंगे, लेकिन वो कागजों में बना देते हैं। एक्चुअल क्या होता है, कागजों में बना देते हैं। हमने स्थानीय विधायक उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की? हमने विधायक जी को बोला था, विधायक जी कह रहे हैं कि हमने बोल रखा है पीडब्ल्यूडी को, इसका टेंडर लगा हुआ है। लेकिन टेंडर तो लगा हुआ है, लेकिन कब लगेगा? वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के पास आते हैं, कहते हैं हम डीसीपी से परमिशन मांगेंगे, उनको रोड डाइवर्ट करेंगे। अभी बीच में G20 था, हमने बीच में भी एक ज्ञापन दिया था। G20 में अगर बनाना चाहते तो 3 दिन दिल्ली बंद थी, उस दिन भी बना सकते थे, उस दिन रोड डाइवर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी की इतनी निकम्मी हो चुकी है, नाला ओवरफ्लो हो जाता है, बीच रोड में पानी आ जाता है। हमारे गाँव का, हुलम्बे गाँव का विकास था, ये सिर्फ कागजों में बनी हुई है। गलियाँ 81 लाख रुपए का फंड पास हुआ था, ये हमारे पास लिस्ट है, लेकिन सिर्फ कागजों में बना है। और एमसीडी के भी 3 ढलाव थे हमारे हुलम्बे गांव के, एक बस स्टैंड पे था, एक छोटे हुलम्बे जोगियोग में था, जोड़ के पास था, लेकिन वहाँ पे भी नहीं बना है, सिर्फ वो भी कागजों में बन चुका है। और अभी हमारे यहाँ पे शमशान घाट का एक टेंडर पास हुआ था 25 लाख रुपए का, वो सांसद से फंड से आया था। उसके लिए भी हमने गए थे, डीसी के पास गए थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए थे। हमने उनको बोला तो कहने लगे 25 लाख में एक टॉयलेट और एक ये बनेगा हॉल। हम बोलने लगे उसमें 25 लाख में एक टॉयलेट एक हॉल ही बनेगा क्या? उसमें 3 शेड लगे हुए हैं, उसमें ऐसे क्या बनेगा? उसमें रिपेयरिंग। हमने उनके कहा कि भाई आप ऐसे बता दो, बोले तुम्हारे पे जो होता है वो कर लो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलने लगे। हमने कहा RTI लगाएंगे जब दोगे आप मेरे को जवाब। बोलने लगे अभी रुक जाओ हम बात करते हैं। फिर ठेकेदार का पूछते, ठेकेदार का नाम नहीं बताते हमें। ये जी एमसीडी में है, डीसी के पास गए थे हम। लेना बीच गाँव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक गली ऐसी है, दूसरी गली ऐसी, उसमें पानी इतना भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती खड़ी खड़ी गलियों के अंदर। गली में लैटरिंग वैटरिंग तरता रहता है। ये गली के बारे में 1000 बार कह लिया,
कि एक बार भी आके देखा भी ये गली बन जाएगी, सुविधा हो जाएगी। कोई भी इस गांव में सुविधा करने के, मेट्रो बिहार में चले जाओ, मेट्रो बिहार में हर सुविधा दे रखी है सरचुआन। इस गांव में एक भी सुविधा दी हो, किसी तरह की भी सुविधा दी हो, पानी की दी हो, लाइट की दी हो, गलियों की दी हो, हर गलियों में गड्ढे इतने भरे हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं गाड़ियाँ। फिर बार बार SMLA के पास जाते हैं, कहते हैं जी कल आएगा, कल मिलना, परसों आना उसे समझे मिल जाते, वही काम फिर MLA से बाहर गए, मीटिंग में गए हैं, बात माना, अभी सुनाई नहीं हो कुछ भी। ये MLA से जो काम है, ये हमारा ये की रोड बन जाए, गलियाँ बन जाए, इनको जो पैसा आया गलियों का इनमें लग जाए, इसमें यही रिक्वायर था। शरद चौहान MLA बने थे ना, मैंने एप्लीकेशन दी थी हरिजन जमात की चौपाड़ बनने के लिए। आज तक चौपाड़ का निर्माण नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अब जब से केजरीवाल MCD में आए ना, उनको ये नहीं पता PWD या MCD कब का विकास करेगी। आपस में बंटवारा कर रहे हैं कि नाला बनाएंगे, चौपाड़ बनाएंगे। केजरीवाल जी एक बारी जवाब दो, हमारे विधायक हैं और दूसरी बार भी विधायक बनेंगे, तीसरी बार विधायक बनेंगे, सॉरी। उनको ये नहीं पता वाक्य में डेडिकेट होता क्या है। डिबेट करना हो, मैं शरद चौहान को चुनौती देता हूँ अपने क्षेत्र की, मेरे साथ डिबेट कर लो, बहस कर लो, मैं उनको बता दूंगा हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। वोट मांगने के लिए राम जी, हमारे झुग्गियों में 40,000 वोट आएंगी। 2002 में दुग्गी आई थी, वोट के जरिए अपने जीरे हैं, दारू पियाते हैं वहाँ। मैं उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ। और उनके चंडा साहब है, कोई चड्डा साहब, प्रीति चोपड़ा शादी करने वाले हैं, उनके साथ ही बहस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे क्षेत्र का विकास करके लिए बता दो एक बारी, मैं एप्लीकेशन निकाल दूंगा। 10 साल पुरानी उनके साइन हुए, वे आज तक कुछ नहीं कर पाए। वोट मांगने के लिए केजरीवाल आज तक आया, झुग्गी में आया, गाँव में नहीं आया है। क्या रहेगा आपका चुनाव में? अब की बार चुनाव में चिन्ह वो आएगा जो हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा। कि भी हमारी देखो ये सारी बसें टूट जाती हैं और वहाँ डिपो में जाने के बाद हमारे पैसे भी कटते हैं, और रास्ता इतना ख़राब है कि भी गाड़ी सारी ऐसे हिलती है। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, कम से कम 2-3 साल हो गए हैं इस रास्ते को। हम डेली बस दाएं बाएं इधर उधर आते जाते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने काफ़ी कह भी दिया है, मगर देखो जी आपके गाँव का रास्ता ऐसा ख़राब। चौहान जी कोई काम नहीं कराया जी। शरद चौहान के पास जाते हैं, शरद चौहान के पास जाते हैं, कोई काम नहीं कराया जी। विकास का सुना जोड़ का पानी सटने लग रहा है, कुरडी सटने लग रही है, मंदिर के बराबर में बाहर डांगर बनते हैं, रोड पे बचने का रास्ता नहीं रहता है। गांव के अंदर भी ऐसा ही बुरा हाल है। एक बार गांव के अंदर जाके देखो क्या बुरा हाल है। रिक्शा भी पलट जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हादसा हो जाए तो क्या किसके पास जाए हम। और शरद चौहान कहता है लोग जाता मैं देख के जी, हम उसकी कोठी पे जाते हैं, उसके चेले तुमसे क्या कहते हैं, शरद चौहान नहीं है यहाँ गए। मेरा नाम है सुरेश कुमार। सुरेश जी क्या कहेंगे, किस लिए रोड जाम किया आप लोगों ने? हमने इसलिए करा है, शरद चौहान कौन सर MLA सारे पीछा न खा गए, 2 करोड़ रुपए खा गए समझ लो। जिस चीज के भी एप्लीकेशन लगाओ जी हो गया, कागजा में सब पूरे हैं, कागज सूखे धरे हैं, मोर मार कर दे दे काम कोई नहीं। हमारे 5 साल पहला जूता की माला टांगी थी, उसने पहला नाश्ता ही नहीं आया। कब से हालात खराब है आपके गाँव के? और 7 साल तक हमें कंप्लेंट कर लाग रहे हैं, या किसी से पूछ लो, 7 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आ जाते हैं, हो रहा काम, हो रहा काम हो रहा। यहाँ इतने खड्डा में किसी का हाथ टूट जा, किसी का पाँव टूट जा, कोई सुनवाई नहीं। आज जो आप लोगों ने बंद किया है, इसके बाद क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? अब ये करेंगे ना तो फिर हम करेंगे, इतने लट्ठा से करवाओगे। और इसमें यही है, जो आओगे उसने ले लेंगे, अपने चैनी हमारी काम की बहुत बड़ी है, फूक देंगे। कुमार रोड इसलिए जाम किया गया है कि पहले भी हमने दिखाया था, मतलब न्यूज़ पे भी आई हुई है कि क्या नाम, मतलब रोड कितना खराब है। स्कूल के पास मतलब इतने गहरे गड्ढे हैं जो कि क्या नाम वहाँ से लोग निकल नहीं सकते, ना तो कोई गाड़ियाँ निकल सकती है और ना वहाँ के बच्चे निकल सकते। और वो रोड हमारे गाँव का मेन रोड है, जिसमें से रेलवे स्टेशन पे भी आदमियों को जाना होता है, और जाके मतलब अपने गांव की बसें भी चलती हैं, और कुछ साधन मतलब ऐसे है कि जो रुकावट आई हुई होती है। तो इसीलिए इसीलिए हमने 24 तारीख को हमने पहले भी एक बताया था कि ज्ञापन दे रखा हमने, जो मतलब कि रोड जाम के लिए, और आज इसीलिए रोड जाम किया गया। दिल्ली सरकार ने वैसे तो G20 में इतनी वाहवाही लूटी अपनी कि क्या नाम, मतलब दिल्ली साइड अपना चमका के दिखा दिया। तो क्या ये गाँव का नाम दिल्ली के अंदर नहीं आता क्या? या इस गाँव के आदमी मतलब कोई इनकी अहमियत नहीं है क्या? या ये लोग मतलब आप लोगों का वो नहीं करते? तो इसीलिए हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, या तो इस रोड को बनाया जाए, ना तो हम आगे तक ऐसे ही रहेंगे। मेरा नाम है सहदेवमान, उड़म्बी खुर्द का निवासी हूँ। हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं है कहीं भी आने जाने के लिए।
जो खेतों की रोड है वो बंद कर दी UER2 वाला ने, और फिरनी पाटी पड़ी है सारी, बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं, खेड़े की पुड़िया पाट दी, जाओ कितने और के बोलूं। रास्तों की जो बात की जाए तो कैसे रास्ते हैं आपके? रास्ते के नाम पे कुछ है ना, एक रोड ठीक ठाक है, आवाज बंद कर दी लोगों ने, रास्ते तो है ही नहीं। क्या कहेंगे जो आपका क्षेत्रीय विधायक उसने कितना काम किया आपके इलाके में? खड़े हो रहे हैं रोडा में, पिछले 20 साल तक कोई भी कार्रवाई मरम्मत की नहीं हुई है। तो क्षेत्रीय विधायक जीतने के बाद क्षेत्रीय विधायक की तो शक्ल है, देखे मुद्दत हो ली, जब तक जीतते आया ही नहीं, आया ही नहीं, देखिए नहीं आज तक। गांव के लोगों ने इस मामले को लेकर बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का निर्माण कार्य यहां पर किया जाना था, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते आज गांव वालों ने इस रोड को जाम कर दिया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो नारेबाजी है वो गांव वाले लगातार कर रहे हैं। और गांव वालों की मांग है कि जब तक इस गांव का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक इसी तरह जो रोड है वो जाम किया जाएगा और ना ही किसी को आने जाने दिया जाएगा। लेकिन नारेबाजी यहाँ पर लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नींद कब तक छूटती है और कब तक इस इलाके का विकास होता है। दिल्ली से प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।